बड़ा अपडेट दर्शकों ये आ रहा है कि बाबा तरसेम सिंह जो नानक मत्ता गुरुद्वारे के सरपरस्त थे, उनकी हत्याकांड में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। जो मुख्य आरोपी हैं, जिनको षड्यंत्रकारी बताया जा रहा था, उनकी अरेस्टिंग हुई है। और आप जानते हैं कि बाबा अनूप सिंह की अरेस्टिंग हुई है। मार्च 2024 में जो हत्या हुई थी, जघन्य हत्याकांड हुआ था, आप सभी लोग परिचित हैं उससे, कि दिन दहाड़े सुबह के वक्त में पेशेवर जो बदमाश थे, उन्होंने गोली मारकर बाबा तरसेम सिंह जी की हत्या कर दी थी। और उसके बाद पूरी सिख संगत में एक जबरदस्त उबाल देखा गया था और एक जबरदस्त नाराजगी थी। देहरादून से अनूप सिंह बाबा को उठाया गया है, एसटीएफ ने पकड़ा है और मुखबरी के आधार पर जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है। और उस गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ उनको लेकर आई थी उधम सिंह नगर में, और पंत नगर में उनको रखा गया था। ये जानकारी हमको सूत्रों के हवाले से मिल रही थी। हम इन जानकारियों की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन सूत्र जो पुख्ता सूत्र हैं, विश्वसनीय सूत्र हैं, वो हमको ये जानकारी दे रहे थे कि एसटीएफ ने जो बाबा अनूप सिंह को उठाया था, वो उनको लेकर उधम सिंह नगर लेकर आई थी और पंत नगर में उनको जो है थाने में रखा गया था। वो चर्चित हत्याकांड जिसने पूरी तराई को ही नहीं बल्कि पूरे देश को और खास तौर पर पूरी सिख संगत को एक तरीके से जो है झकझोर दिया था, वो कांड हुआ था मार्च 2024 में खुलेआम सुबह के वक्त में, जब बाबा तरसेम सिंह गुरुद्वारे के बाहर अपनी चौखट पर बैठे हुए थे और उनके मोटरसाइकिल पर जो है दो बदमाश आते हैं और राइफल से उनकी हत्या कर देते हैं। 3 गोलियां चलाई जाती हैं, जो 2 गोलियां उनके लगती हैं तरसेम सिंह जी के, जिससे उनका सीना छल्ली कर दिया जाता है और वो तत्काल मौके पर ही दम तोड़ देते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। वो जघन्य हत्याकांड का जो है खुलासा करते हुए पुलिस ने एक के बाद एक 9 गिरफ्तारियां की थी और 9 अभियुक्तों को, 9 आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है, डाल दिया है। और एक अभियुक्त जो उसमें शूटर था, मुख्य शूटर था, उसकी भी एनकाउंटर में जो है उसका एनकाउंटर हो चुका है, वो मारा जा चुका है। एक बदमाश मारा चुका है और दूसरे बदमाश को, जिसका नाम सरबजीत सिंह था, है, उसको जो है जो 2 लाख रुपए का इनामी था उत्तराखंड पुलिस की ओर से, उसको भी गिरफ्तार किया गया था कुछ महीने पहले पंजाब में। और पंजाब से उसको जब उत्तराखंड शिफ्ट किया जा रहा था, उत्तराखंड लेके आ रही थी पुलिस, तब उसने काशीपुर के आसपास, जसपुर और काशीपुर के आसपास बीच में कहीं भागने की कोशिश की थी और एक सब इंस्पेक्टर के रिवॉल्वर को उसने छीना था। और उसके बाद जो मुठभेड़ होती है, मुठभेड़ में पुलिस की गोलीबारी में सरबजीत की दोनों टांगों में गोली लगती है और वो घायल हो जाता है गंभीर रूप से। लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि इस पूरे मामले के जो षड्यंत्रकारी, जो मुख्य आरोपी बताए जाते हैं बाबा अनूप सिंह की गिरफ्तारी कब और किस तरीके से उत्तराखंड पुलिस करेगी, कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, और क्या होगा इस पूरे मामले में, इसको लेकर एक संशय बना हुआ था। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आपको मैं बता दूं कि बाबा जो अनूप सिंह हैं, वो नवाबगंज गुरुद्वारे के सरपरस्त हैं और नवाबगंज गुरुद्वारे में वो अपनी सेवाएं देते रहे हैं। और शुरू से एक प्रतिस्पर्धा जो है वो मानी जाती रही है। तरसेम सिंह बाबा की और अनूप सिंह बाबा की आपस में सहमति नहीं होती थी और कई बार विवाद हो चुके थे। गुरुद्वारे को लेकर विवाद हो चुके थे, संपत्तियों को लेकर विवाद हो चुके थे, अन्य सारे विवाद भी थे। और उस विवाद की परिणति ये निकली थी, पुलिस के हवाले से जो जानकारी मिली है, कि उसमें मुख्य षड्यंत्रकारी और मुख्य साजिशकर्ता, हत्या के पीछे के जो मुख्य आरोपी थे, वो बाबा अनूप सिंह, और अनूप सिंह जो अपनी सेवाएं दे रहे थे नवाबगंज गुरुद्वारे में। हालांकि कई दफा नवाबगंज गुरुद्वारे में बैठकें हुई, सिख संगत इकट्ठी हुई और इस बात का विरोध किया गया कि बाबा अनूप सिंह के खिलाफ गलत मुकदमा चार्ज किया गया है। लेकिन पुलिस अंतिम साक्ष्यों के आधार पर अंत तक पहुंचती है और वो निकालकर ये लेकर आती है। और पुलिस जो आरोप पत्र तय करती है अभियुक्तों के खिलाफ, उसमें जो षड्यंत्रकारी निकल कर आते हैं मुख्य तौर पर, वो बाबा तरसेम सिंह की हत्या के जो षड्यंत्रकारी निकल के आते हैं, वो बाबा अनूप सिंह निकल के आते हैं। और लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कब, कैसे, कहां अनूप सिंह की गिरफ्तारी होगी, कैसे पकड़ा जाएगा, क्योंकि पुलिस के साथ आंख मिचोली का खेल खेल रहे थे बाबा अनूप सिंह। और आज अनूप सिंह बाबा को पकड़ लिया गया, पंतनगर के आसपास उनको रखा गया था एक सेफ जगह, और वहां पर उनसे पूछताछ हुई है। सघन पूछताछ के बाद उन्होंने उत्तराखंड उधम सिंह नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और अभी जो जानकारी हमको मिल रही है, वो ये जानकारी मिल रही है, ताजा जानकारी मैं आपको दे रहा हूं अनसुनी आवाज पर, कि ये जानकारी मिल रही है कि इस समय एसटीएफ ने उनको, अनूप सिंह को सौंप दिया है उधम सिंह नगर पुलिस को। और उधम सिंह नगर पुलिस यानी कि नानक मत्ता पुलिस
क्योंकि पूरा मामला नानकमत्ता थाने का है और नानकमत्ता थाने की पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है अनूप सिंह को। बाबा तरसेम सिंह थे, वो एक जबरदस्त प्रभाव रखते थे, पूरे तराई के अंदर प्रभाव रखते थे। और अगर हम बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके साथ भी उनके गहरे ताल्लुकात थे और जब उनकी हत्या हुई थी तो शोकग्रस्त अवस्था में पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे थे, तत्काल पहुंचे थे, उनके पूरे अंतिम संस्कार में वो रहे थे और तब भी उन्होंने स्पष्ट किया था कि इस पूरे हत्याकांड में जो भी दोषी है पुलिस एकदम तह तक जाएगी और अंतिम दोषी तक को सजा दिलाने का काम करेगी। इस बात के लिए आश्वस्त किया था माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के काफी नजदीकी बताए जाते थे बाबा तरसेम सिंह। बहुत अच्छा उनका दोस्ताना संबंध था और एक तरीके से जो धार्मिक संबंध भी थे वो भी थे। तो कल जो औपचारिक चीजें हैं वो करने के बाद नानकमत्ता पुलिस हो सकता है एसएसपी उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा जी के नेतृत्व में इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सबसे पहले लाइव जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि अनूप सिंह बाबा गिरफ्तार हो गए हैं, जो मुख्य षड्यंत्रकारी, मुख्य आरोपी बताए जा रहे थे बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड को लेकर, जो कि बहुत जघन्य कांड था और जिसने पूरी तराई को दहला दिया था एक तरीके से, और सब लोग भौचक्के थे और परेशान थे। और उस हत्याकांड का एक तरीके से आज जो अंतिम छोर है वहां तक पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने अंतिम जो षड्यंत्रकारी बताए जा रहे हैं बाबा अनूप सिंह को, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ, मैं आगे का लेटेस्ट अपडेट लेकर भी आपके पास आऊंगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, नमस्कार।